अब बच्चों, आज हम लोग पुनः अपने व्याकरण खंड से जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है अभिकारी शब्द या अव्यय। पिछली क्लास में हम लोगों ने रहीमदास जी के दोहों का भावार्थ या उसकी व्याख्या को हम लोगों ने पढ़ा था। तो उम्मीद है बच्चों कि वह आपको समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने व्याकरण खंड से अभिकारी शब्द या अव्यय। तो जैसे कि यहाँ पे चित्र दर्शाए गए हैं, तो चित्र में शेर तेज भागता है, शेर तेज भागते हैं, शेरनी तेज भागती है। ऊपर वाक्यों में लिंग वचन भेद के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि शेर जो चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, तो यहाँ पे शेर अकेला है ना, एक वचन में है, तो यहाँ पे वाक्य ये लिखा गया है कि शेर तेज भागता है, क्योंकि एक है तो क्रिया भी उसी प्रकार की, जैसे कि यहाँ पे इसका जो करता है शेर, जैसे वो है ठीक है, तो उसी के अनुसार क्रिया भी है। ठीक है, क्योंकि ये एक वचन में पुल्लिंग में है, तो ऐसे ही इसकी क्रिया भी क्या है, एक वचन पुल्लिंग में है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दो शेर दौड़ रहे ना, दो शेर, तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि शेर तेज भागते हैं। तो शेर, क्योंकि वहां पे वचन एक था, यहाँ पे वचन क्या हुआ, दो हो गया, तो इसलिए क्रिया भी वहां भागते जगह क्या हो गई, भागते। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो तीसरा चित्र दर्शाया गया है, यह शेरनी का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया, लिंग। वहां पे हम लोगों ने देखा था पहले और दूसरे उदाहरणों में, तो वहाँ वचन संबंधी जो है लिंग वो परिवर्तन हो रहा था क्रिया में, और यहाँ पे अब जो है लिंग संबंधी। तो शेरनी तेज भागती है, तो क्रिया भी किसके अनुसार हो गया, कर्ता के अनुसार, इसलिए इसकी क्रिया भागती स्त्रीलिंग हो गई। तो ऊपर वाक्यों में लिंग वचन भेद के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, किंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः रंगीन शब्द तेज अभिकारी अव्यय शब्द है, अर्थात जो तेज शब्द है उस पर न लिंग वचन और इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ा है तेज शब्द में, इसलिए तेज शब्द क्या है, तेज शब्द एक अव्यय शब्द है। अव्यय जिसका अर्थ ही होता है जो व्यय नहीं होते हैं, जो अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो अब हम भाषा की परिभाषा, जिन शब्दों के, अब हम अव्यय की परिभाषा के रूप में समझते हैं, जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहें, अर्थात जिसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई विकार नहीं होता, उन्हें अभिकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। तो यह तो रही अव्यय की परिभाषा। इनके चार भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, चार। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जिन शब्द से या जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया का काल पता चले, जैसे वह कल पाठशाला जाएगा, तो यहाँ पर क्रिया मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिया के विषय में समय के विषय में पता चल रहा है ना, कि वो पाठशाला कब जाएगा, कल जाएगा। फिर दूसरा है स्थान वाचक क्रिया विशेषण, तो जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान पता चले, जैसे गीता कक्षा में बैठी है, तो यहाँ पर स्थान क्या है, गीता का क्लास या कक्षा। तो इस प्रकार यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण था। इसके बाद तीसरा जो है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के माप तौल का पता चले, तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे नीता बहुत दूर से आई है, तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है वह एक क्या है, परिमाणवाचक शब्द है ना, कि वह कहाँ से आई है, बहुत दूर से आई है। ठीक है। फिर चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग पता चले, ढंग या रीति, तो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे सोहन धीरे धीरे चलता है, तो यह क्या है,
या घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्योंकि उसका गुण ही है, रीति है उसका चलना तेज, ठीक है। ऐसे ही सोहन का धीरे चलना, ये क्या है, ये रीत है, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब दूसरा संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करे, वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वह है चिड़िया, ठीक है। तो यहाँ चिड़िया का संबंध किस पे, डाल पे बैठने से बताया गया है ना। तो जो पर शब्द है, कहाँ बैठी, डाल पर, तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया गया है इस अव्यय के द्वारा, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। तीसरा जो है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलते हैं या जोड़ते हैं, तो वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना, तो शब्द अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो जो तो शब्द है वह इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इन दोनों के मध्य में जो तो शब्द है यह एक समुच्चय की भांति कार्य कर रहा है। तो जो अगला और अंतिम है वो है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, करुण, घृणा आदि के भावों को प्रकट करे, जैसे अरे आप कब आए, तो यहाँ पर जो अरे शब्द है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस पर भी लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को यह समझ में आया होगा अब क्या दिया अव्यय शब्द, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे संबंधित जो है जो अभ्यास प्रश्न है ये आपके गृह कार्य है, तो आप लोगों को यह होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है बच्चों।